नहीं, आज पढ़ाई नहीं। चलिए कुछ भविष्य की बात करते हैं। शिक्षित बेरोजगार की बात, अपनी बात। अगर कोई स्टूडेंट 7th 8th 9th 10th 11th और 12th का देख रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप करें, नहीं देखें, क्योंकि ये आपकी बात नहीं है। लेकिन अगर आप शिक्षित हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो कुछ बातें मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। तो आज का जो विषय वस्तु है वो पढ़ाई नहीं है, भविष्य की लेकर एक बातें हैं और उस बातों को करते हैं जो नौकरी की तलाश में है। तो सबसे पहले जो बात होता है, 3 करोड़ 10 लाख शिक्षित पंजीकृत बेरोजगार हैं। पंजीकृत का मतलब है आप नौकरी चाहते हैं, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखाया है। और सही पूछिए, ये बहुत कम ही लोग करते हैं। तो फिर ये डाटा जो है, ये डाटा भी कम है। और साथ में अगर इस 70 साल में आज अगर पूछा जाए कि पूरे भारतवर्ष में सरकारी नौकरी करने वालों की कुल संख्या क्या है, तो ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार 1 करोड़ 75 लाख जो हमारी सरकारी नौकरी करते हैं। जबकि कुल संख्या मतलब कुल रोजगार जो कर रहे हैं, चाहे कृषि में हो चाहे और किसी में हो, वो 50 करोड़ है। 50 करोड़ में 1 करोड़ 75 लाख जो है वो सरकारी नौकरी करते हैं। संगठित निजी क्षेत्र मतलब बड़ी कंपनियां, टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं, अदानी, अंबानी, इसमें 1 करोड़ 80 लाख लोग काम करते हैं। तो देखिए 3 करोड़ कुछ लाख में जो अभी काम कर रहे हैं, ये उनकी संख्या की बातें हो रही है। और ये मैं 2-4 मिनट लूंगा अपने बातों को रखने के पहले, चूंकि एक शिक्षक हूं, तो फिर उन चीजों को सबसे पहले दर्शाना होता है, सबसे पहले बोलना होता है कि एक पूरे परिप्रेक्ष्य को हम समझ सके। अब जो बात आती है, सितंबर 2018 में भारत सरकार ने जो दिया वही 3 करोड़ 10 लाख शिक्षित पंजीकृत बेरोजगार, जो अभी मैंने चर्चा किया, ये फिगर सितंबर 2018 का है, भारत सरकार का है। और साथ ही साथ 2019-20 में, अभी तो 21 चल रही है, बजट भाषण जो हुआ था उसमें बोला गया था, ये एक वो डाटा है जो संसद के पटल पर रखा गया था कि 3,81,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी 2 साल में सृजन हुई है। मतलब एक साल में 1,40,000। लेकिन हां, ये फिगर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी इसके अंदर में नहीं है। और इसमें अगर जो है, जो जनसंख्या नौकरी के लिए घूम रही है, उसमें 1.03% ही हुआ। ये 2 साल में हुआ, तो मतलब ये 0.5% के करीब है। और इस 3,81,000 में रेलवे द्वारा नियुक्ति 99,000 लोगों का हुआ था, जो आप भी जानते हैं, ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी, उसका ये नियुक्ति है। तो अगर 3 लाख में 1 लाख घटा दो तो 2,81,000 केंद्र सरकार की नौकरी हुई है, 2 साल में सृजन हुई है। और
केंद्र सरकार में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 32,38,000 है। जी हां, मैं किसी बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, किन्हीं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं शिक्षक हूं, मैं फैक्ट्स को रख रहा हूं, और ये सारे फैक्ट्स जो हैं सरकार द्वारा ही दिया गया है कि अभी आज अगर हम डेट में बोलें, ये 32,38,000 लोग, चाहे वो पिछले साल उनका अपॉइंटमेंट हुआ हो या आज से 20 साल पहले उनका अपॉइंटमेंट हुआ हो, कुल कर्मचारी जो है केवल 32,38,000 है। और एक बात को देख लेते हैं। अब मेरे सामने ये चीज है, मैं कल्पना कर रहा हूं कि एक, देखो ये ड्रम है, पानी का ड्रम है, 200 लीटर भरा हुआ है। ये 200 लीटर का जो है, ये 200 शिक्षित बेरोजगार है, और ये सरकारी नौकरी की 1 लीटर की बोतल है। इस 200 को बोला जा रहा है, हम जैसे शिक्षक बोल रहे हैं, बेहतर बनो, बेहतर बनो, बेहतर बनो। लेकिन कुछ भी बेहतर बन जाओ, एक घोर निराशा की बात है कि इस 200 लीटर से तो 1 लीटर ही जाएगा, 199 लीटर नहीं जा सकता है। तो फिर आप यहां पे रहेंगे तो नहीं होगा, आपको यहां रहना है। हर कोई क्या रह सकते हैं? अगर हर कोई बेहतर से बेहतर भी हो जाए, केवल 1 लीटर जाएगा, 199 लीटर तो बाहर रहेगा। ये एक ऐसी वस्तु स्थिति है, ये एक ऐसा सच है, एक क्या बोलूं, मजाक है, लेकिन रास्ते तो निकालने होंगे। अब आते हैं संगठित निजी क्षेत्र। बहुत ज्यादा अच्छी हालत नहीं है। यहां 1 लीटर है तो यहां 1.2 लीटर है। तो कहने का मतलब 200 में से अगर इसे भी एक, इसकी भी हालत कोरोना के बाद बहुत ही खराब हो चुका है। यहां रेलवे के लिए थी, अभी रेलवे होगी तो ये 1 लीटर रहेगा, नहीं तो ये भी घट जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल जो है इस 198 का क्या? चलो 2 लीटर तो चले गए, जो ये जा सकते हैं वो यहां से स्किप भी कर सकते हैं। देखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सोचते हैं कि भाई मैं इस ऊपर के यहां पे नहीं हूं, जहां, क्योंकि पानी जब डाली जाएगी तो यहां से ऊपर के अच्छे पानी चले जाएंगे, ये पानी नहीं जा सकते। ये एक निर्मम क्रूर सत्य है, इसे आप नाकार नहीं सकते हो। इस दुनिया का कोई नाकार नहीं सकता है। कितने भी अच्छे अच्छे बातें बोल लो, सच्चाई तो यही है। और इसके लिए हम बोल सकते हैं कि सरकारी नौकरी की संभावना आज के दिन में अति विरल है। मैं निरुत्साह नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कंपटीशन की तैयारी को मैं बंद करवाने वाला हूं। मैं वो पढ़ाता ही रहूंगा। कुछ लोग तो जाएंगे, उनकी तैयारी में मैं भी भागीदार बनना चाहता हूं, लेकिन साथ में एक शिक्षक हूं, तो मेरा एक तो सोच होता ही है कि उन 198 का क्या, उनके लिए क्या कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है? तो मैं एक विकल्प व्यवस्था की चर्चा करूंगा। यह विकल्प व्यवस्था उनके लिए है जो वो 198 की श्रेणी में आते हैं। और ये जो विकल्प व्यवस्था है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। बहुत सारे वीडियो होंगे, क्योंकि एक वीडियो से संभव नहीं है। लेकिन इस विकल्प व्यवस्था में क्या होना चाहिए? तो सरकारी नौकरी के सारे गुण मौजूद होना चाहिए। क्योंकि आज जो हमने तैयारी शुरू किया है, अगर हम दिल तोड़ के छोड़ देते हैं या समझ लेते हैं या अपने को यहां से हटा लेते हैं, लेकिन मुझे भी तो वो हिस्सेदारी चाहिए, जो हिस्सेदारी विकल्प हो, लेकिन एक सरकारी नौकरी के सारे गुण उसमें मौजूद हो। और सबसे बड़ी बात है, मैं केवल बोलकर चले जाने वाला इंसान में से नहीं हूं। हर कदम पर
मेरा साथ होगा आपका, ये मैं निश्चित करना चाहता हूं। आगे फिर बढ़ते हैं। ये विकल्प व्यवस्था है क्या? तो हम इसको दूसरे तरह से देखते हैं। हम सरकारी नौकरी की चाह क्यों रखते हैं? तो सबसे पहला है कि देखो, हम नहीं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, इन्होंने एक सच्चाई को देखा है। इस समाज ने उस सच्चाई का एक नतीजा निकाला है और उस नतीजे के आधार पर हम 5 बिंदुओं पर बात कर सकते हैं। जैसे स्थायी भविष्य, नौकरी जाने का न्यूनतम डर, जबकि ये है नहीं अभी, लेकिन तो भी हम जाते हैं, क्योंकि कल नहीं जानते कि कितने सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। हमने इंडियन एयरलाइंस जो सरकारी थी, प्राइवेट हो बिक गई। ऐसे बहुत सारे चीज बिक रहे हैं, लेकिन जहां पर स्थायी भविष्य उतना ज्यादा स्थायी नहीं होता है, लेकिन तो भी हम बोलते हैं। सरकारी नौकरी की चाह हम इसलिए रखते हैं कि स्थायी भविष्य मिले, नौकरी जाने का न्यूनतम डर हो, मासिक गारंटेड एक सैलरी मिले, पीएफ और पेंशन की सुविधा हो, निश्चित समय तक ड्यूटी हो, 8 घंटे की ड्यूटी, समाज में अलग रूप से प्रतिष्ठित होना। बल्कि मैं ऐसा भी कहूं कि सरकारी नौकरी से भी, एक आम सरकारी नौकरी से बेहतर प्रतिष्ठा समाज में पाना, मैं उस विकल्प व्यवस्था की बात कर रहा हूं। और फिर दोहराता हूं, इस व्यवस्था में हर कदम पर मेरा साथ होगा। अब आगे और बोलते हैं। यह विकल्प व्यवस्था में इसे कोई बिजनेस की तरह नहीं समझे। मतलब इसमें वो चीज है जो बिजनेस नहीं है। यह सरकारी नौकरी का एक विकल्प है, क्योंकि इसमें वो सारे गुण हैं जो आप सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। आज जो है, मैं अपने बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। कल फिर चर्चा करूंगा इस विकल्प व्यवस्था की, क्योंकि एक मानसिक प्रिपरेशन की भी जरूरत होता है। धीरे धीरे, तह दर तह चीजों को खोलना जरूरी है। अब आप कलम उठाएं और इसे लिख लें, www.ddclass.co.in। मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूं, आप मेरी बातें सुनते जाएं, कागज कलम में लिखते जाएं। ये जो है, आज दोपहर 12 बजे ये मेरा वेबसाइट है। अब देखिए, चीजें बहुत लंबी होंगी, एक वीडियो सफिशिएंट नहीं होता है। वीडियो में इमोशंस को डाल सकता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें लिखित रूप में होना जरूरी है, जिसे आप 2-4 बार पढ़ के बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उन सारे सवालों का निराकरण करना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ आज बोलूंगा, मेरे को पहले कमेंट्स करते थे या नहीं करते थे, ये जो सीरीज के वीडियो हैं, जो इस विकल्प व्यवस्था के ऊपर है, इसके ऊपर कमेंट्स अवश्य करें। कमेंट्स में मेरी गुणगान न करें, बल्कि आपके दिमाग में उभरते हुए सवालों को आप वहां रखें। क्योंकि हर दिन की वीडियो में जब धीरे धीरे मैं इन चीजों को खोलूंगा, तो मेरी कोशिश होगी आपके सवालों का जवाब दे सकूं। इस तरह यहां पर भी, साइट में भी, आज नहीं, आज दोपहर 12 बजे, अब भी कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। 12 बजे तक ये लोड हो जाएगा, उसे जरूर देखेंगे। इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये काफी जरूरी है। यहां से आप, अगर आप सोचते हैं कि उस 200 लीटर में ऊपर के 2 लीटर आप नहीं हैं,
तो इस विकल्प व्यवस्था पर आपको नजर बनाए रखने की काफी जरूरत है। और आपने जितने भी परिभाषा या विकल्प व्यवस्था की आप सोच सकते हैं, मेरी खुली चैलेंज है, उससे भी कहीं बेहतर यह चीज है और आज तक किसी ने नहीं किया है। आज तक किसी ने नहीं किया है। और आप अपने स्वाभाविक बुद्धि से और एक छात्र होने के नाते जब चीजों को टटोलने लगते हो तो आप सबसे पहले बोलते हो, आप बोलते हो, सर ये तो चुटकी में हो जाएगा। तो चलिए हम इस चर्चा को कल के लिए अब छोड़ते हैं। साथ में एक बात जरूर कहूंगा, फिर से दोहराऊंगा, इस पेज पर आएंगे 12 बजे, जरूर इस पर क्लिक करेंगे और वहां से आप एक शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।